नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन गुजरात का रण में। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शाम 5 बजे पूरी हो गई। इसके तहत 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में करीब 59% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। हालांकि अंतिम आंकड़े आना बाकी है क्योंकि मतदान कैंपस के अंदर मौजूद मतदाताओं की वोटिंग जो है वो फिलहाल जारी है। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ है, तो वहीं दक्षिण गुजरात की बात करें तो 56% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। यहाँ के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं। बाकी के अन्य जिलों में अब तक 50 से भी कम वोटिंग जो है वो दर्ज की जा रही है। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान ने कैंडिडेट्स को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। तो वहीं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान के जो उनका बयान था उस पर उन्होंने पलटवार किया है, जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा था कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा, दूसरे ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा, एक और कोई बोल रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, तो कोई कॉकरोच कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना कीचड़ आप उछालना चाहें उछाल ले, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो वहीं गुजरात चुनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी उनका जारी है। 54 किलोमीटर लंबे इस रोड शो ने 14 विधानसभाओं को कवर किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी जारी है। 54 किलोमीटर लंबा ये मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब दूसरे चरण का जो रण है वो शुरू हो चला है। अंतिम चरणों में ये जो दूसरे चरण का प्रचार है वो इस समय जारी है और इस बीच सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है दूसरे चरण के लिए। पहले चरण में 59% जो मतदान है वो रहा, पिछली बार से 10% कम ये मतदान है, जिसके बाद अब दूसरे चरण के लिए तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस ली है और दूसरे चरण के लिए अंतिम छोर में जो मतदान जारी है, अंतिम छोर में जो प्रचार जारी है उसको लेकर तो गुजरात का रण जो है अब उसके दूसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक तरीके से शुरू कर दिया है, क्योंकि आज उनका मेगा रोड शो जारी है जो 14 विधानसभाओं को कवर करता हुआ लगभग 54 किलोमीटर का उनका लंबा ये रोड शो है। और इस रोड शो के बीच एक बात ये भी सामने आ रही है, जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रधानमंत्री की दरियादिली भी यहाँ पर देखने को मिली है। जब एम्बुलेंस उनके काफिले में आई तो उन्होंने अपना रोड शो जो है, अपना पूरा काफिला जो है वो एक तरफ करके एम्बुलेंस को रास्ता दिया और यहीं से उन्होंने एक बार फिर से एक नया जो रण है गुजरात के रण में वो छेड़ दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। श्याम झा जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत कुमार यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत भरत सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से मतदान जो है उसका प्रतिशत काफी कम रहा है। हालांकि पहले चरण का जो ये जो सीटें थी इसमें कांग्रेस की कड़ी परीक्षा थी, क्योंकि कांग्रेस की 26 सीटें ये तमाम सीटों में आ रही थी। जी, प्रतिशत तो अभी मैं देखा नहीं क्योंकि मैं बाहर था,
हम्म। लेकिन जो सुबह से दोपहर तक का था वो बहुत अच्छा था, और मुझे ऐसा लगा था कि करीब 75 तक जाना चाहिए, जिस हिसाब से लोग निकल के मतदान कर रहे थे। और देखिएगा कि मतदान जो भी हुआ है, जनता का जो भी फैसला होता है वो सर आंखों पे रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, मुस्कान जी, तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर काम किया है, उससे बेहतर किया है और उससे ज्यादा सीटें लेके आ रही है। अब रही बात एम्बुलेंस की बात की है, तो मैंने सुबह से ही बता रहा हूं कि आजकल भाजपा के नेता और भाजपा के जितने कार्यकर्ता है, सब आजकल स्क्रिप्टेड प्लान जो है वो देख के और लिख के और उसी पे काम करते हैं। जब जब प्रधानमंत्री का कोई रैली और कोई पद यात्रा तो कभी किए नहीं है, रैली करते या तो फ्लाइट से, एरोप्लेन से रैली करते हैं, या तो जो है गाड़ी से रैली करते हैं। अब वो ठीक है कि एम्बुलेंस जो है वो, कि एरोप्लेन वाले रास्ते पे एम्बुलेंस नहीं चल सकती थी, नहीं तो वहां पे भी एम्बुलेंस रुकवा के कहते थे देखिए मैंने जो है यहाँ पे भी एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। तो ये एक अब बहुत पुरानी हो गई मुस्कान जी स्क्रिप्ट। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, जो भी उनका स्क्रिप्ट, अगर जो राइटर है लिखने वाला, कि वो लिखे तो 3 4 जगहों पे ऐसा हो गया कि एम्बुलेंस आती है। जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एक एम्बुलेंस आती है, फिर उसके बाद में उसको जो है रास्ता दे दिया जाता है, और आगे जाने के बाद पता चलता है उसमें जो मरीज था वो उठ के बैठ के और बाहर निकल रहा है। जैसे मोरबी वाला जब कांड हुआ था, तो जिस प्रधानमंत्री जिस हॉस्पिटल में गए थे, खूब रंग रूप उसको जो है उसका बदला गया, चुना और पेंट लगाया गया। उसके बाद एक 36 नंबर का जो बेड है उसके ऊपर जो मरीज सोया था, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उसमें फ्रैक्चर वैक्चर प्लास्टर दिखता है, और जाने के बाद वही मरीज जो है वो सही हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो स्क्रिप्ट लिखना चाहती है और दिखाना चाहती है, और गलती हो जाती है। ठीक है प्रशांत कुमार जी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव पहली बार लड़ा है गुजरात में, हालांकि पंचायत चुनाव जब थे तब सूरत में काफी अच्छी सीटें ले ली थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये जो पहला चरण था ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आम आदमी पार्टी के लिए? प्रशांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान रहा, शाम 5 बजे उसकी जो मतगणना है वो पूरी हुई और इसमें लगभग 60% मतदान जो है वो हुआ है, लेकिन पिछली बार से 10% जो मतदान है ये कम हुआ है। हमारे साथ श्याम झा जो नेता बीजेपी से मौजूद हैं। झा साहब, जिस तरीके से पिछली बार से जो मतदान है 10% कम हुआ है, बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, पिछले लंबे समय से 27 सालों से बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है गुजरात में, और कहा जाता है बीजेपी विकास के नाम पर काफी दम भरती है कि हमने विकास किया, गुजरात मॉडल का नाम लिया। क्या जागरूकता फैलाने में कहाँ कमी रह गई जो पिछली बार से 10% कम मतदान हुआ? देखिए मुस्कान जी, जागरूकता फैलाने में कोई कमी नहीं है। बाकी लोगों का कई बार होता है, कुछ एरिया में मतदान प्रतिशत कम रहा है, कुछ एरिया में बढ़ेगा, ये चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो मतदान का प्रतिशत से सरकार बनाने में और सीटें आने में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, मतदान से सीटों में फर्क ही नहीं पड़ेगा? मतदान प्रतिशत से सीटों में फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो कंफर्म है, जो पोलिंग परसेंटेज है उससे हार और जीत में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा जी। भरत जी, झा साहब कह रहे हैं कि पहले से जो सीटें हैं वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार जीत में वोटिंग परसेंट कितना भी रहे। मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ प्रशांत कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं। यादव साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। आपकी भी प्रतिक्रिया इसी पर चाहूंगी मैं। पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, पंचायत चुनाव में काफी बेहतर सूरत में सीटें जो है वो हासिल की थी, अभी कितना चुनौतीपूर्ण ये मतदान रहा आपके लिए? जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ करीब 59% वोटिंग हुई है गुजरात में, जो कि पिछली बार से 10% तकरीबन कम है।
और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी बहुत ही विश्वास के साथ ये कह सकती है, जैसा कि केजरीवाल जी ने लिख करके दे दिया है पंजाब की तरह, कि आम आदमी पार्टी इस चरण में भी और दूसरे चरण में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी कि ये परिवर्तन की एक नई कहानी गुजरात में लिखी जाएगी। 27 साल की ये जो लूट खसोट है पक्ष और विपक्ष ने मचाई है, ये सब खत्म होने वाली है। वहां से बीजेपी और कांग्रेस का तो पत्ता पहले से ही साफ है, उनका तो पता ही नहीं है वो कहाँ है मैदान में, लेकिन बीजेपी की भी लूट इस बार वहां से खत्म होगी और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है भरत जी। अरे अब मैं क्या कहूँ श्याम भाई आपको, अब सुपौत चलनियों में 50 को छेदबा, तो वो तो हालत है आपकी। आप ये वो कह रहे हैं कि जो कि पिछली बार मुझे लगता है दशमलव के अंदर जो है आपका प्रतिशत, दशमलव कुछ प्रतिशत आपका मतदान वहां पे, मतलब जो आपको परसेंटेज मिल रहा था वोटिंग का, पिछले चुनाव में ये स्थिति थी कि सारे कैंडिडेटों का जो है वो जमानत जब्त हो गया था और हम 77 सीट जीते थे। और उसके बाद में भी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो कहीं अता पता नहीं है। तो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, उसे भी देख लेना चाहिए, वो आपको हक है देखने का, उसे ना मैं रोक सकता हूँ, ना मुस्कान जी रोक सकते हैं, ना श्याम झा जी रोक सकते हैं। ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कम से कम 5 तारीख और 8 तारीख तक जो है सपने देखते रहिए। हाँ, लेकिन जो आप और भाजपा का खेल था ना, वो गड़बड़ हो गया। श्याम भाई बहुत ढोल ताशे बजा के जो है आपको लेके आए थे कि चलिए कम से कम जो है आप लोग आएंगे तो कम से कम कांग्रेस का वोट काटेंगे, और कांग्रेस का वोट कटेगा तो हम जो है भाजपा फिर से 27 साल के बाद रिपीट, 27 साल जो राज किए और 5 साल राज कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये मुस्कान जी, भाजपा का जो है ये प्रयोग जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्याम जी जो और जो भाजपा के कैंडिडेट नेता ये सोच के लाए थे आप पार्टी को कि ये जो है गांव में वोट ज्यादा काटेंगे, शहरी इलाकों में तो नहीं काटेंगे, लेकिन उल्टा हो गया है। शहरी इलाकों में अच्छा खासा वोट जो है ये काटेंगे और वो काटेंगे भाजपा का। और गांव में हमारा जितना जो गांव में हमारा इम्पैक्ट होता है ना कांग्रेस का, चाहे वो सौराष्ट्र ले लीजिए, चाहे वो सूरत का जो रूरल एरिया ले लीजिए, वहां पे हमारी पकड़ जो थी वो मजबूत बनी हुई है। और यही वजह है मुस्कान जी की, जब हम काम कर रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री को, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को ये कहना पड़ा कि आप लोग कांग्रेस को हल्के में मत लीजिए। कांग्रेस जो काम कर रही है वो रणनीति के तहत काम कर रही है और कहीं हमें ये भारी न पड़े। और उसी को देखते हुए जो है रंगा और बिल्ला, मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ भाजपा पार्टी, रंगा बिल्ला की जोड़ी, ये दोनों मिलके जो है सोच रहे थे कि कांग्रेस को हरा देंगे। अब इससे भी भाजपा का काम नहीं बना तो इन्होंने एमआईएम को लेके आया कि भाई चलिए ये भी थोड़े कम पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो एमआईएम को भी लेके आ गए कि एमआईएम भी वोट काटेंगे। अब उससे भी कुछ नहीं निपट रहा है। तो मुस्कान जी एक समझ लीजिएगा कि हम जो है वो 100 सीट के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, इस बार बहुत मेहनत किया है। 5-6 महीना पहले केजरीवाल जी ने बहुत सारे रोड शो किए, बहुत सारे सभाएं की, बहुत सारे जो है जिसे लॉलीपॉप कहते हैं कि बहुत सारे जो है लुभावने वादे किए हैं। तो उन वादों की वजह से हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 सीट आ जाए, तो उसके लिए तो इनको बधाई अभी से दे दूं कि भाई 2-3 सीट अगर आ जाए तो बहुत आपका मेहनत सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर इतना मेहनत करने के बाद में भी अगर 1 सीट भी न मिले तो बड़ी बेइज्जती हो। ठीक है भरत जी, एक बार फिर से लौटूंगे आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गुजरात के रण में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। श्याम झा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने सुना भरत सिंह जी की बातों को, इससे पहले भी वो कह रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एम्बुलेंस वाला जो इस बार वाक्य हुआ है, उनका कहना है कि लगातार हर बार यही एक स्क्रिप्ट राइटर जो है उनका, वो एक ही स्क्रिप्ट को लिख देता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर जो है वो बदल लेना चाहिए। और इस बार गुजरात में जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर आई थी, वो आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही वोट काट रही है, ये कहना है भरत सिंह जी का। देखिए मुस्कान जी, भरत जी की जो क्या थॉट है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि स्क्रिप्ट राइटर और थिंक टैंकर की आवश्यकता कांग्रेस को है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी बयानबाजी करते हैं और जहां जहां उन्होंने प्रचार किया है आज तक,
वहां भाजपा को ही फायदा मिला है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी जो रणनीति है, अपना जो पैटर्न है चुनाव का, वो बदलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी से बड़ा सहायक भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक कोई नहीं रहा। जहां जहां उन्होंने रैलियां की, जहां जहां सभाएं की, उस राज्य में टुकड़ा साफ होता रहा है कांग्रेस का। तो भरत जी की बात से कतई मैं इस चीज को मैं वो नहीं रखता। भरत जी की जो भी बात है उनको किस हिसाब से क्या क्यों इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पटल पे जिस प्रकार से उनकी चर्चा है, जिस प्रकार से उनकी मान्यता है इस पटल पे, आप सिखाने जा रहे हैं, अरे भैया आपने कांग्रेस को तो संभालिए, जरूरत तो आपको है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं आप लोग, पहले खुद को तो देख लीजिए, आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है। तो पहले आप खुद का स्क्रिप्ट राइटर लाइए, या आप खुद के लिए कोई सेंटर लाइए। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस का जैसे मान लीजिए दिल्ली है, या मान लीजिए पंजाब था, तो दिल्ली पंजाब में पहले से कांग्रेस थी, और पंजाब में भी कांग्रेस थी, भाजपा की वहाँ उपस्थिति ना के बराबर थी, तो वहाँ आम आदमी पार्टी को जरूर सफलता मिली है। बाकी गोवा में, उत्तराखंड में आपने देखा किस प्रकार से जमानतें जब्त हुई, कहाँ एक दो विधायक जीत के आए। तो गुजरात में अगर ये सोचते हैं कि कुछ ये कर पाएंगे तो इनकी भूल है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेब्लिश है, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी को यूपी की एक दो सीटें, और उत्तराखंड में भी जमानतें जब्त हुई पिछली बार, और इस बार भी जमानतें जब्त होने की, हिमाचल में भी जमानतें जब्त होनी। मैं आ रही हूँ यादव साहब आपके पास। तो इसलिए हमें किसी से किसी प्रकार का डर नहीं है। गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से पिछली बार से ज्यादा सीटों से सरकार बनी। प्रशांत जी, ठीक है झा साहब। प्रशांत जी, भरत सिंह जी ने तमाम जो बातचीत कही, जो उन्होंने वाक्य अपना रखा, वो आपने सुना अच्छे से। अब वो कह रहे हैं कि वोट कटवा साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन खुद बीजेपी के लिए, और आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। मुझे श्याम झा जी और भरत भाई के ये जो प्रेमालाप है आपस में दोनों लोगों का, इवन जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी कहा, हमारे मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस फाइट में है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाजपा फाइट में है। देखिए, ये करते करते इन्होंने हमें बी टीम बताते बताते, दिल्ली में भाजपा की 33 सीटें थी, वो सुपड़ा साफ हो गई, कांग्रेस वहां से पंजाब से गायब हो गई। हमें बड़ी खुशी है, ये ए टीम बताएं बी टीम बताएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके क्या हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जनता हमें समझ रही है, हमारे इरादों से जनता वाकिफ है कि हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की, हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं नौकरियों की, हम बात करते हैं अच्छे अस्पतालों की, अच्छे इलाज की, इसकी बात करते हैं हम, और जनता को यही चाहिए। 27 सालों से अगर कांग्रेस भाजपा को वहां से बेदखल नहीं कर पाई है, इनके इतने जो है वहां पे आतंक बचाने के बावजूद अगर बीजेपी गुजरात में है, तो वो उसकी नाकामी सिर्फ बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर है कि इनके पास तो ये पता नहीं होता इनकी सत्ता जहां भी है वहां से भाजपा कब तोड़ मरोड़ के उनको वहां से बाहर कर दे, जिसका उदाहरण आप देख चुके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे अभी रिसेंट में महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो गोवा हो या मध्य प्रदेश हो। इनके नेताओं का कोई नैतिकता बाकी नहीं रह गई है। कब बिक जाते हैं आसानी से नहीं पता चलता। उधर भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे राहुल जी, और इधर गोवा में इनके 8-9 एमएलए जो भाजपा ने खरीद लिए। तो इनमें तो बहन भाई का बहुत ही अच्छा जो है प्रेमालाप चल रहा है, एक दूसरे को राखी और रक्षाबंधन वाला जो है अच्छा संबंध चल रहा है। और मोदी जी कहते थे कि भारत को जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा को कांग्रेस युक्त कर दिया। तो बात चली थी कांग्रेस मुक्त भारत की, और भाजपा युक्त भारत हो गई है। और मोदी जी को पिछले इतने कार्यकाल में सिर्फ केजरीवाल जी वो नेता हैं जिन्होंने स्कूल में पहुंचा दिया है, जिन्होंने मजबूर कर दिया है स्कूल की बात करने को, हॉस्पिटल की बात करने को, रोजगार की बात करने को मजबूर कर दिया, वो सिर्फ केजरीवाल जी हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई है ये। आज अमित शाह जी स्कूल में मॉडर्न स्कूल बनाने की बात करते हैं, स्मार्ट स्कूल बनाने की बात करते हैं, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने मजबूर किया है कि आप बेसिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, जनता आपको भगा देगी। और यही हो रहा है। इतने सालों में मोदी जी, अमित शाह जी दिल्ली से जाकर के और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये 50 किलोमीटर लंबा काफिला, और ये इतना अरबों खरबों रुपए बहाने की जनता के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने काम किया होता 27 सालों में। आप देखिए, अदानी के पोर्ट पर
हजारों करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पता नहीं चलता। मोरबी की घटना हो जाती है, क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री जी के मित्रों को जो उसका ठेका जाता है, घड़ी बनाने वाली कंपनी को। तो इस तरह का जो ये भ्रष्टाचार इन्होंने 27 साल में किया, कांग्रेस विपक्ष में बैठ के तमाशा देखती रही है। और इनके नेता इतने कमजोर हैं, इतने लालची हैं कि वो सुबह से शाम को कब भाजपा में ज्वाइन कर लें नहीं पता चलता। जनता सब देख रही है, आप देख रही है जितने रोड शो चल रहे हैं। केजरीवाल जी की जो सत्ता परिवर्तन की आवाज है वो गुजरात में बहुत तेजी से गूंज रही है। और आम आदमी पार्टी, आप केजरीवाल जी लिख करके दे चुके हैं दिल्ली और पंजाब की तरह, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर लोगों के भले के लिए सरकार बनाने जा रही है। आप ये देखते रहिए। भरत सिंह जी, कांग्रेस मात्र विपक्ष में बैठकर तमाशा देख रही थी पिछले 27 सालों से, ये कह रहे हैं यादव साहब। देखिए, अब यादव साहब की विवेक बुद्धि को मैं कितना दाद दूं, अब इस चीज को समझिए। दिल्ली एक जीत ली तो इतना इतरा रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि सारे सर्वे, जितने सर्वे हुए, अब सर्वे को पता नहीं माने नहीं माने, सारे सर्वे में दिखा दिया कि इनको 1 या 2 सीट मिल रही है। तो ये क्या हुआ? कटवा पार्टी ही हुई ना। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको 1 या 2 सीट मिल रही है, तो ये क्या हुआ? वैसे मतलब देखिए प्रशांत जी, ठीक है, मैं फिर कहा हर व्यक्ति को, लेकिन ऐसा ही सर्वे तो पंजाब के लिए भी दिखाया जा रहा था ना भरत जी। नहीं, देखिए पंजाब में हमारी कुछ गलतियां हुई थी और उसका खामियाज हमें भुगतना पड़ा। ये तो सब जानते हैं कि क्या गलतियां थी। वो तो आप जानते हो कि सिद्धू जी और अनिंदर जी का क्या हुआ, उसी की वजह से हमारी सरकार वहां पे गई, नहीं तो अन्यथा तो ये कुछ कर नहीं पाते थे। मैं अगर श्याम भाई की बात करूं, मैं भाजपा ही तो कहीं नहीं लड़ रही, तो भाई उनकी बी टीम है, बी और सी दोनों टीम आ गई है, वहां पे लड़ रही है। इनका तो मतलब आप पार्टी का कोई जिक्र करके मतलब ही नहीं, बोल के भी स्पेस नहीं देना है आपको। हमारी लड़ाई जो है वो 1 to 1 जो है वो भाजपा के साथ। भाजपा जो 27 साल से विकास की बात कर रही थी, उस विकास के मॉडल को हम बता रहे हैं कि विकास का मॉडल आपका दिखा मोरबी में, जहां 200 करीब लोगों ने अपनी जाने को। विकास का मॉडल आपका दिखता है कि अदानी पोर्ट पे जो है वो कितने अरबों खरबों का जो है वो ड्रग्स पकड़ा जाता है और बार बार पकड़ा जाता है, मगर कोई भी एजेंसी की हिम्मत नहीं है कि अदानी जी के एयरपोर्ट पोर्ट को जो है वो सीज किया जाए, क्योंकि आशीर्वाद है ना आपका। जब एक घड़ी वाले को बनाने के लिए ब्रिज दे दिया जाता है तो आशीर्वाद है, तभी तो दे दिया जाता है। ये जो है अदानी एयरपोर्ट वाले को आप पकड़ नहीं सकते हो, उनसे पूछताछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आशीर्वाद है आपका। जहां पे शराबबंदी है जिस राज्य में, उस राज्य में अगर लोग शराब पी के झूम रहे हैं, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर, तो वो अगर उस झूम बराबर झूम शराबी कर रहे हैं तो वो गुजरात का मॉडल दिखाता है ना श्याम भाई, कि आपके गुजरात मॉडल कितना सशक्त है, कितनी वहां के पुलिस सशक्त है, कितना वहां के नेता सशक्त है, क्योंकि 27 साल से आप वहां पे राज कर रहे हैं और 27 साल में आपने वो विकास दिया है कि देखिए शराबबंदी है, लेकिन आपको जितना शराब चाहिए वो हमारे नेता आपको शराब दे देंगे, हमारे जो वहां के प्रशासन है वो शराब दे देगी, क्योंकि प्रशासन और नेता दोनों मिलके वहां पे जो है ये घोटाला कर रहे हैं। और उसमें कौन जान गंवा रहा है? वहां की आम मासूम जनता, गुजराती भाई हमारे अपने जान गंवा रहे हैं। तो ये आपका विकास मॉडल हो गया। अब आप कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस, मुस्कान जी, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। तो याद है आपको कि 1984 में 2 सीट हुआ करती थी आपकी, तो हम जो है रहम खा के आपको कहते थे विपक्ष का होना भी जरूरी है, तो इनको विपक्ष का नेता भी हम तो बना देते कि ठीक है, इनको भी विपक्ष का नेता बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश में सत्ता और विपक्ष दोनों होना बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति का एक अच्छा दिन भी आता है, हर व्यक्ति का एक बुरा दिन भी आता है। हमें जितना बुरा दिन देखना था हमने देख लिया। राहुल जी की बात कर रहे हो, आपके राहुल जी तो पिछले मुझे लगता है कि 85 दिनों से पैदल चल रहे हैं और मुझे लगता है 2500 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। आपके नेता नरेंद्र मोदी जी अगर 50 किलोमीटर आज पैदल चल लेते ना, तो मुझे लगता है कि 4 दिन तक उसी मोरबी हॉस्पिटल में जहां लेके गए थे ना, जहां रंगाई पुताई सब हुई थी, वहीं पे एडमिट करना पड़ता था और ये बताना पड़ता था कि देखिए राहुल जी माफ करिएगा, हमें आप पे तंज नहीं कसना चाहिए था। हमारे जितने प्रवक्ता बैठते हैं और जो बोलते हैं ना, आज मुझे समझ में आया कि ये बहुत गलत बोलते हैं। मुझे आज समझ में आया कि पद यात्रा पैदल चलना देश के लोगों को समझना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो देश के लोगों को समझा ही नहीं ना, क्योंकि सुबह जब निकलता हूं
तो एरोप्लेन में बैठता हूँ और ये एरोप्लेन डायरेक्ट जो है कभी मोरबी ठीक में है। उतर जाती है, तो कभी जो है सूरत में उतर जाती है और कभी विदेश में उतर जाती है। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को कब पता चलता जब ये आज 50 किलोमीटर का जो उन्होंने गाड़ी पे बैठ के और दौरा करके हाथ हिला रहे थे ना, अगर ये पैदल चल के हाथ हिलाते, लोगों को गले लगाते, एक ही व्यक्ति मिल सकता है उनके। आप बताइए श्याम भाई, राहुल जी जिस तरह से लोगों को गले मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्या नरेंद्र मोदी जी लगा सकते हैं क्या? बताइए आप चैनल पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनको तो गरीबों से उनको परहेज है ना, गरीबों से उनको जो है परहेज है। ठीक है भरत जी, जवाब ले लेते हैं श्याम झा जी। गरीबों से परहेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं वो आपको। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो वो चला रहे हैं पैदल, लगातार वो दिन रात चल रहे हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री चलकर दिखा दें और गरीबों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बिना धर्म जाति पूछे उसको गले लगा लेंगे, वो चुनौती दे रहे हैं आपको। भरत जी की क्या विचारधारा है इसके लिए मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। बाकी रही बात भारत के गरीबों की, तो 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है, हर गरीब के घर में शौचालय बना है। 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। कांग्रेस राज में शौचालय का बजट होता था और वो नेता लोग मिल बांट के खा जाते थे, अधिकारियों से मिली भगत करके खा जाते थे। अभी सीधा फंड दे करके हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर गरीब के घर में शौचालय है। अरे भैया रुकिए ना, अरे आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा, ठीक है? आप भी, अरे बीच में मत बोलिए यार। शौचालय बन गई है आपकी, मैं गले लगाने की बात नहीं किया, बीच में इंटरप्ट करने से मना करिए। श्याम झा जी, लेकिन आप उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो वो तो सवाल पूछेंगे आपसे। वो कह रहे हैं कि मैं तो आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगाने की बात कर रहा हूँ, क्या वो इस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो अमीरों गरीबों को गले लगाएंगे क्या? अमीरों को तो चलिए ठीक है, गरीबों को गले लगाएंगे क्या? अमीरों को तो लगा रहे मुस्कान जी, अब कैसे लगाएंगे बेचारे? अमीरों की तो सरकार रही है, गरीबों की थोड़ी नहीं है। ये वनवासी और आदिवासी की बात करेंगे, लेकिन वनवासी आदिवासी को गले नहीं लगाएंगे। इटली में पैदा नहीं हुए वो, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं आप, गरीबों को आप गले लगाइए, चलते चलते गले लगाइए। और आदिवासी और वनवासी के जो आप परिभाषा तय कर रहे हैं ना, उन आदिवासियों और वनवासियों को बेचारों को गले लगाइए, जिस तरह से राहुल गांधी जी हमारे नेता सबको गले लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप आपके सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहते हैं। मैं आ रही हूँ यादव साहब, आपके सवाल का जवाब श्याम झा जी देना नहीं चाहते हैं। भरत सिंह जी हो जाता है क्या? ठीक है, चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अमीरों को लगाने के लिए तो आपको दिख जाएगा फोटो में अदानी जी को ये गले लगा रहे हैं, आपको दिख जाएगा अंबानी जी को गले लगा रहे हैं, आपको दिख जाएगा रतन टाटा जी को गले लगा रहे हैं, मगर एक जो है ठीक है भरत जी, ठीक है। श्याम झा जी, अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप बेशक सवालों का जवाब मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये बता दीजिए, मैं आ रही हूँ यादव साहब आपके पास। मेरी बात सुन लीजिए आप जी, सुनाइए। आपके चैनल पर, अगर आपके चैनल पर डिबेट में अगर इस तरह से बीच में रोक टोक करके चैनल की मर्यादा बढ़ाए अगर रखें तो ज्यादा अच्छा नहीं, वो सुन रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। आप नहीं बोल रहे हैं बीच में, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि बीच में अगर इंटरेक्ट होगा, उनके बाद जब वो बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था, जवाब दे रहा हूँ तो बीच में रोक टोक कर रहे हैं। ठीक है श्याम झा जी, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। नहीं, आपके यहाँ पे यही चल रहा है क्या? आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए श्याम झा जी। अब आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो घूम फिर कर इस बात को मुद्दा बना लेंगे। तो काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है भरत जी, ठीक है, आप सुन लीजिए एक बार, आप अपनी बात रखें श्याम झा जी। मैं ये कह रहा हूँ, देश में स्वदेशी कंपनियां काम कर रही है, चाइना से कोई छुप छुप कर करार करके देश को नहीं बेच रहा है। आज स्वदेशी कंपनियां काम करके विदेश में कितना बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट बनाया है स्वदेशी कंपनियों ने। और जो ये बात करते हैं, जो खुद पूरे भ्रष्टाचार में इनके आला कमान जो लिप्त होकर के जमानत पे घूम रहे हैं, इनके आला कमान की परिवार, और ये बात करते हैं दूसरों से, भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं ये। और पैदल चलने से कोई अगर महान हो जाता है क्या? पैदल चलने वाला कोई ज्ञानी हो जाता है क्या? कौन सी है वो नई और कहानी लेकर के आए? और बात करते गरीब की, तो राहुल गांधी की तरह वो अरबपति करोड़पति घर पे पैदा नहीं हुए नरेंद्र मोदी जी, वो गरीब घर के पुत्र हैं।
और एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, इस चीज का इनको मलाल है। और गरीबों की बात ये करते हैं, एक बचपन में चाय बनाने वाले का चाय बेचने वाला बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री है। गरीब की ये क्या बात करेगी? वो तो खुद गरीब घर से आते हैं। ठीक है, ये बचपन में ये चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने वाला बच्चा, ये बातें हो गई। इस बात पर तो बहुत बातें हो गई हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं आ रही हूँ यादव साहब आपके पास, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे श्याम झा जी से पूछने हैं। भारत जी आपके पास भी आ रही हूँ। श्याम झा साहब, मुझे सिर्फ इतनी बातों का जवाब दे दीजिए, जो तीनों के हम सवाल है, भरत सिंह जी के भी सवाल हैं और साथ ही साथ यादव साहब के भी सवाल यही है। जो अभी मोरबी हादसा हुआ, उस पर क्या कार्रवाई की आपने? उससे पहले ड्राई स्टेट रहा है गुजरात, उसमें शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो जाती है, उस पर क्या कार्रवाई की? कौन से विधायक सांसद पर कार्रवाई की आपने? साथ ही साथ ये बता दीजिए कि जो अभी मुद्रा एयरपोर्ट पर तमाम चीजें, जो ड्रग्स मिली है इतनी बार, उस पर क्या कार्रवाई की है? मुस्कान जी, सबसे पहले तो आप एक चीज मान लें, कोर्ट पे अगर ड्रग्स अगर दिल्ली भगत होती सरकार की या प्रशासन की तो पकड़ी नहीं जाती, और उसी गई होती गुजरात में और तमाम देश में। तो इससे आप नहीं, वो तो चलिए एक बार पकड़ी गई, 2 बार पकड़ी गई, 3 बार पकड़ी गई, बाकी का तो नहीं पता है ना किसी को। 50 बार आएगी तो 50 बार पकड़ी जाएगी। यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा, यहाँ मिली भगत का खेल नहीं चल रहा। ठीक है भरत जी, सुन लीजिए भरत जी एक बार सुन लीजिए। यहाँ कोई मिली भगत का खेल नहीं चल रहा कि भैया कि हाँ चाइना से आ रहा है तो चलने दो, ये बिकने दो, 2 नंबर की सारी चीजें होने दो। एक बार नहीं 50 बार अगर कोई गलत चीज आएगी तो फिर आपको ये बात कैसा नहीं पता चली कि आपके ड्राई स्टेट में इतनी शराब बिक रही है? देखिए, गुजरात में शराब बिकने की जो बात है, वहाँ के कुछ लोगों की मिली भगत से चल रहा है, लेकिन कार्रवाई निरंतर हो रही है। लोग जेल में हैं, जो अवैध काम करने वाले जो लोग हैं वो जेल में हैं। आप इस चीज से किसी चीज को कंट्रोल करना, आप अपराधी को पकड़ के बंद कर सकते हैं और कंटिन्यू उस चीज के लिए धरपकड़, और उसके लिए जो डर बने अपराधियों में, जो माफिया उनमें डर बने, उसके लिए कार्रवाई चल रही है निरंतर। यहाँ कोई क्या कार्रवाई क्या चल रही है, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। यहाँ कोई दिल्ली की तरह शराब घोटाला नहीं करते हैं मंत्री मिलकर के। और इनको ये बताइए कि दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में नाम नहीं आया मनीष सिसोदिया जी का, तो आप पर उल्टा केस दायर हो जाएगा। आप ऐसा मत बोलिएगा, गुमराह मत करिएगा। भैया, कोर्ट में जाकर के माफी मांग के हलफनामा दे दे के 3-3 बार माफी मांगने। नहीं, आप शराब के मुद्दे पर ही बात ठीक है यादव साहब, वो फिर मुद्दे से घूम जाएंगे। एक बार मुझे जवाब लेने दीजिए, वो वरना वो मुद्दे से फिर घूम जाएंगे। आप क्या बात करेंगे? मंत्री आपके भ्रष्टाचार में जेल में है। ठीक है, वो आम आदमी पार्टी से बात कर लेंगे इस बारे में। आप वापस अपना बात शुरू करें। बिल्कुल। और कोई सवाल है मुस्कान जी? आप मेरे इन्हीं सवालों का जवाब पूरा दे दीजिए। क्या कार्रवाई हो रही है मोरबी हादसे में, और ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई? बिल्कुल, मैंने बताया अभी आपको, कार्रवाई कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी में 0 टॉलरेंस है। कार्रवाई क्या हो रही है ये बता दीजिए श्याम झा जी। आपने इतने बार बोला कि कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई है क्या, वो बताइए। मुस्कान जी, कार्रवाई जो होती है उसके लिए कानून व्यवस्था है। कार्रवाई यहाँ कोई वो सरिया कानून नहीं है कि कोई पकड़ा गया और उसको ले जाकर के हत्या कर दी जाए उसकी। अच्छा, कानून व्यवस्था है, कोर्ट में चल रहा है। जब सजा मिलेगी, प्रशासन का काम ये है उसकी बिल्किस बानो के आरोपियों को तो सजा मिल गई, इसी तरीके से मोरबी हादसे के आरोपियों को भी सजा मिल जाएगी, इसी तरीके से शराब कांड के आरोपियों को भी सजा मिल जाएगी, और इसी तरीके से आप लगा लीजिए कि जो मुद्रा एयरपोर्ट पर ड्रग्स मिली थी उनके आरोपियों को भी सजा मिल जाएगी। किस तरह से? जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को सजा मिली ना, आते हैं वो बाहर जेल से और उनको उनकी फिर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है। मुस्कान जी, इनकी सरकार ने एक सेकंड सुन लीजिए भरत जी, एक बार सुन लीजिए, फिर वो मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आऊंगी आपके पास। जी बोलिए। मुस्कान जी, जहां पर कार्रवाई होती है, ये भारतीय जनता पार्टी का 0 टॉलरेंस का कार्यकाल है। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी में उस तरह की स्थिति नहीं है कि अपराधियों को मंत्री बनाया जाता है और अपराधी जो दिल्ली दंगों में जो लिप्त है वो विधायक बने घूम रहे हैं। कुलदीप सेंगर कौन था जी? कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर जो थे, कुलदीप सेंगर के ऊपर जो मामला था, उनको कोर्ट से राहत मिली है। अच्छा, यहाँ कोई एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ रेप करने के बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद उसको जमानत मिल गई। बहुत अच्छा इंसाफ है आपका। ठीक है यादव साहब।
ये कोर्ट तय करेगा, मैं और आप तय नहीं करेंगे मुस्कान जी, ये आप तय नहीं करेंगे कि उसका क्या इंसाफ। कोर्ट से करता है नहीं, वो तो फिर चीजें तो दिखी ना सामने, वो तो आप करके किसको क्या सजा होनी चाहिए वो हाँ। देंगे। मुस्कान जी, आपके सवालों का जवाब हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी श्याम झा के पास नहीं है। आपने देखा मोरबी घटना में जो होना था वो हो गया रफा दफा, मोदी जी के मित्रों को बचा लिया गया और वहाँ के गार्ड को और मैनेजर को पकड़ के सजा सुना दी गई, हो गई खत्म कहानी, कुछ नहीं होना है। इसी तरह इनके पास कहीं कार्रवाई के नाम पर, मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, फिरोजाबाद जनपद में एक टाउन में पाड़म में एक घटना हुई है। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो एक परिवार के 6 लोग जिसमें 3 मासूम बच्चे जल जाते हैं। 4 घंटे तक 20 किलोमीटर की दूरी में 4 घंटे में इनकी 5 दमकल आती है जिनमें पानी नहीं पाया गया, पानी। फिर दूसरे जनपद एटा से जब दमकल आती है 5 घंटे बाद, उसमें भी जरा सा पानी निकला। तो आप बताइए, यहाँ भी तो इनकी सरकार है, यहाँ दूसरा टर्म योगी जी कर रहे हैं। इनकी सरकारों में व्यवस्था ये है कि अगर आप शिकायत करो कहीं ऑफिस में जाके, डीएम ऑफिस में या कहीं एसडीएम ऑफिस में जाके, तो शिकायतकर्ता की जो शिकायत है वो सीधी ये लोग सीधे उस पक्ष पे जिसके खिलाफ शिकायत उससे पैसे मांग लेते हैं कि आपके लिए शिकायत आई है, और उसके लिए सीधा फोन लगा देते हैं कि इस व्यक्ति ने शिकायत की है। तो इनके राज्य में ये आलम है। आपने कुलदीप सेंगर की बात कही, बिल्कुल उसी तरह, और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर वो अत्याचार हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रोड शो के जरिए हर जगह इनको, अगर वार्ड का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, सिर्फ मोदी। उसके अलावा कोई बात करिए, किसी काम की तो बात करिए। आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप अस्पतालों की बात नहीं करते हैं। मेरे गृह जनपद फिरोजाबाद में अभी भी डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले वर्ष डेंगू के प्रकोप से कई 1000 लोग मारे गए, कम से कम 1000 लोग। इनकी भाजपा की नठल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। उनको बेसिक जो है, ठीक है, वापिस से गुजरात पर आते हैं यादव साहब। जी गुजरात पर अपनी बात रखिएगा। गुजरात में जिस तरीके से, गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के मॉडल को लेकर के गई है, जिसमें बेसिकली शिक्षा की बात करते हैं हम, मोहल्ला क्लिनिक की बात हम करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, और उसके बाद हम पंजाब के मॉडल को साथ साथ लेकर के गए हैं। तो गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। रही बात कांग्रेस की, तो मैं बड़े ही अफसोस के साथ फिर से यही कहूंगा कि कांग्रेस अपने मैदान में है ही नहीं कहीं भी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। जब आपका चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप कहते हैं आप विपक्ष में, और जब चुनाव चल रहा है तब भारत जोड़ो यात्रा इसलिए चल रही है ताकि रिजल्ट के बाद मुंह छुपाने के लिए कहीं जो जगह मिल जाए कि हम तो चुनाव में थे ही नहीं। जब हिमाचल में चुनाव चल रहा है, आप है ही नहीं मैदान में, और आप अध्यक्ष बदलने के नाम पर सिर्फ एक 80 साल के बेचारे असहाय बुजुर्ग को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कठपुतली बना देते हैं। तो ये है कहाँ जनता को? अगर जरा भी जनता ने इनको विपक्ष में रखते, इनकी विश्वसनीयता खत्म होती है, इनके नेता भाजपा में चले जाते हैं, बिक जाते हैं या डर जाते हैं, तो इनका कहीं कोई रोल नहीं है। आप देखना न तो एमसीडी में होंगे, ना ही ये गुजरात में होंगे, ना ही ये हिमाचल में होंगे। ठीक है, हिमाचल में तो फिलहाल जब केजरीवाल आए तो गेस्ट टीचर्स जो थे, आपने देखा वो तो सड़कों पर उतर आए, किस तरीके से हंगामा उन्होंने किया। आप ही के काफिले को रोक लिया आम आदमी पार्टी के उन्होंने। खैर, उससे पहले भरत सिंह जी और प्रशांत जी, आप दोनों से माफी मांगना चाहूंगी इस बात के लिए कि 10 मिनट मैंने दिए श्याम झा जी को, आप दोनों के पास में नहीं आ पाई। उस बीच मैंने आपको भी रोका, लेकिन जो सवाल थे उसका जवाब में सिर्फ यही मिला मुझे कि कार्रवाई हो रही है। भरत जी, मैं उसका सिलसिले तीनों चीज का मैं जवाब देता हूँ। पहला, मैं आ रही हूँ यादव साहब, मैं गुजरात पे ही रहूंगा, मैं कहीं यहाँ वहां नहीं जाऊंगा जी। पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी का शायद नाम आप मुस्कान जी जानती होंगी, शायद सुनी होंगी। इनके गुजरात के मंत्री हैं, जिनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं कि आप पता लगा लीजिए, आपको पता चलेगा 20 से 22 केसेस, संगीन आरोप उनके ऊपर है। तो जब इनके पास ऐसे जो है मंत्री रहेंगे, और वो भी कौन से मंत्री, मत्स्य मंत्रालय उनके पास है, जो समुद्र से मछलियां आती हैं, तो मछलियां समुद्र से ऐसे चल के ऐसे आती है ना, जब तैरते हुए, तो तैरते हुए ना वहां से एयरपोर्ट पे ड्रग्स भी आ जाता है। तो जब ड्रग्स और मंत्री सब एक ही साथ मिले जुले रहेंगे, तो फिर ये बताइए कार्रवाई किसके ऊपर होगा? वो भी कौन, किसके ऊपर कार्रवाई? अदानी के ऊपर। अरे कैसी बात कर रही है आप मुस्कान जी? अरे जिसको गले लगा के प्यार से नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, कल भैया करते हैं और कहते हैं कि भैया आपके
वजह से जो है मैं टिका हुआ हूँ। जल्दी से एनडीडीपी भी खरीद लीजिए। एक जो है वही जो है हमारी पोल खोल रहा है, वही जो है हमारे पूरे कपड़े उतार रहा है, उसको भी ले लीजिए तो कम से कम मैं बच जाऊंगा। तो उसको उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? कर ही नहीं सकते ना। ये एक एफआईआर तो क्या बुला भी नहीं सकते, फोन भी नहीं कर सकते भाई। एक हो गया। दूसरा आप अब ये कह रही थी कि शराब पे, अरे जब इनके पास सारे माफिया ही वहां पे जो है विधायक और मंत्री और सांसद पड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो है वो पुलिस महकमा बेचारा जो नौकरी करता है, कैसे कैसे जाके वो मेहनत करके नौकरी पाता है, और नौकरी पाने के बाद अगर उसको एक फोन आता है कि तुमको यहाँ पे रहना है कि नहीं, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वो बेचारा सोचता है कि मुझे तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, अपनी जान बचाऊं, नौकरी बचाऊं, ये शराबबंदी वालों को पकड़ के जो है इनके ऊपर एफआईआर करो। जाने दीजिए जैसा चल रहा है। हमारे नेता हमारे आका है, यही तो हमारे प्रदेश को चल रहा है। जो ये जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो उनको भी बुला के कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप 3 सवाल के, तीसरा क्या था आपका? मोरबी हादसा। 3 सवाल आपने किया था। मोरबी शराबबंदी, हाँ मोरबी हादसा। अब देखिए मोरबी हादसा, वो मोरबी हादसा कैसा था ना कि सारी मीडिया है ना मुस्कान जी, पहले दिन तो ऐसा बताने पे लग गए कि नहीं नहीं वो तो जनता का, जो वहां के लोग थे ना उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो झूला झूल रहे थे, ऐसे ऐसे झूल रहे थे, इसलिए वो वहां पे झूला झूल रहे थे। और जब बंगाल का चुनाव था तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के मतलब हमारे भी प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और वहां पे एक ब्रिज गिर जाता है, तब उसके बाद वो कहते हैं, वहां भाषण देते हैं, अरे दीदी ओ दीदी, एक तो भ्रष्टाचार, तो ये तो भ्रष्टाचार है दीदी। लेकिन अगर मोरबी में दीदी गिरता है तो भ्रष्टाचार नहीं होता है, वो सदाचार होता है, क्योंकि वो गुजरात में है और मैं गुजरात का हूँ, इसलिए सब कुछ माफ। क्योंकि मैंने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को, जिसको कोई तजुर्बा नहीं है, सुई का कांटा जो बनाता है वो कांटा जैसे हिलता था वैसे मोरबी का ब्रिज ऐसे हिल रहा था, तो कांटा कभी टूट जाएगा, तो मोरबी का ब्रिज भी टूट गया। तो अगर वो मर गए, अगर अपने बेचारे अपनी जान गंवा दिए, तो उसमें सरकार की क्या गलती भाई? उसमें कोई गलती नहीं है। इसी वजह से पुलिस ने क्या किया कि भाई उस घड़ी वाले बाबा को मत लेके आओ, क्योंकि वो बाबा तो नरेंद्र मोदी जी के गले, मैंने फोटो भी दिखाया था, नरेंद्र मोदी जी के गले मिलते हैं, उनको नहीं बुलाना है। किसको पकड़ना है पता है आपको? जो बेचारा वहां पे चौकीदारी कर रहा था, क्योंकि चौकीदार चोर था ना उस समय, तो उसने तो पीटा था सबको, तो वो चौकीदार जो था, चौकीदार के ऊपर केस किया। तो श्याम जी कैसे बता सकते हैं? श्याम जी को पता है कि मैं जो है पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, मुझे जो है भेजा क्या लिख के मैं वही बताऊंगा मुस्कान जी के चैनल पे, मैं उससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, उससे ज्यादा बोलूंगा तो मेरा पद भी चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा मुस्कान जी, इस देश में विकास के नाम पे इतना विकास देश में हुआ है ना मुस्कान जी, कि 80 हजार करोड़पति, अभी एक रिपोर्ट आई है कि भारत देश को छोड़ के 80 हजार करोड़पति छोड़ के चले गए। इतना तेज विकास हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला है। माफी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में आज जो मतदान हुआ, वोटिंग परसेंट कम रहा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता जो है इस बार बीजेपी से नाराज दिखी है। उस नाराजगी का खामियाजा का बीजेपी को भुगतना पड़ेगा एक बार फिर से इन चुनावों में, या फिर पिछले 27 साल की तरह एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज होने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।